प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित बाल गोविंद भगत से संबंधित कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। ये प्रश्न बहुविकल्पीय हैं। इस वीडियो में 25 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 2 विकल्प दिए गए हैं। उनमें से एक विकल्प सही है और एक विकल्प गलत है। तो जो सही विकल्प है उसे ही आपको चुनना है। इनमें कुछ विकल्प ऐसे भी होंगे जो दोनों ही विकल्प सही जान पड़ेंगे। यानी कोई ऐसा प्रश्न होगा जिस प्रश्न के उत्तर के रूप में 2 विकल्प दिए गए हैं, दोनों ही विकल्प आपको सही जान पड़ेंगे, लेकिन उनमें से जो सर्वोत्तम विकल्प है उसे ही आपको चुनना है। तो यहाँ इस टेस्ट में मैंने प्रश्न दिया है और साथ में उत्तर के रूप में 2 ही विकल्प दिया है, लेकिन आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें 4 विकल्प दिए जाएंगे। प्रश्न होंगे और 4 विकल्प दिए जाएंगे। उनमें से 3 विकल्प गलत होंगे, एक ही विकल्प सही होगा। उस एक विकल्प को आपको चुनना है। लेकिन यहाँ पे परीक्षण के तौर पर आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस पाठ से संबंधित प्रश्न की जानकारी के लिए यहाँ पे 25 प्रश्न दिए गए हैं और उत्तर के रूप में 2 ही विकल्प दिए गए हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का नाम बताइए। उत्तर के रूप में 2 विकल्प है। क विकल्प है राम वृक्ष बेनीपुरी, ख विकल्प है यशपाल। दूसरा प्रश्न, पाठ में गृहस्थ साधु किसे कहा गया है। क राम वृक्ष बेनीपुरी जी को, ख बाल गोविंद भगत को। तीसरा, बाल गोविंद भगत कैसी टोपी पहनते थे। क कनफटी टोपी, ख गोल टोपी। बाल गोविंद भगत की किस पर आस्था थी। चौथा प्रश्न, बाल गोविंद भगत की किस पर आस्था थी। क कबीर पर, ख तुलसी पर। पांचवा प्रश्न, बाल गोविंद भगत को गृहस्थ साधु क्यों कहा गया है। क गृहस्थ होते हुए भी साधुओं सा जीवन व्यतीत कर रहे थे। ख साधु होते हुए भी गृहस्थ सा जीवन व्यतीत कर रहे थे। छठवां, लोग बाल गोविंद भगत की किस चीज़ पर आश्चर्यचकित होते थे। क उनकी कठिन दिनचर्या को देखकर, ख उनके संगीत को सुनकर। सातवां प्रश्न, बाल गोविंद भगत के किस जादू से लोग सम्मोहित थे। सातवां प्रश्न, बाल गोविंद भगत के किस जादू से लोग सम्मोहित थे। उत्तर के रूप में क विकल्प है संगीत के जादू से, ख विकल्प है उनके व्यवहार से। आठवां, भगत जी खेतों में उपजे फसल को कहाँ लेकर जाते थे। उत्तर के रूप में क विकल्प कबीर मठ में, ख मंदिर में। नौवां, भगत जी कबीरदास को क्या मानते थे। उत्तर के रूप में क विकल्प है साहब, ख विकल्प है मालिक। 10वां, भगत जी की सारी चीज़ें किसकी थी। क साहब की, ख ईश्वर की। 11वां प्रश्न, भगत के अनुसार साहब का दरबार क्या था। क उनका अपना घर, ख कबीर पंथी मठ। 12वां प्रश्न, भगत जी को प्रसाद के रूप में क्या मिलता था। क मठ द्वारा दी गई चीज़ें, ख ईश्वर का प्रसाद। क है मठ द्वारा दी गई चीज़ें, क ईश्वर का प्रसाद। 13वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत क्या गाया करते थे। क कबीर के पद, ख सूर के पद। 14वां, आषाढ़ की रिमझिम में समूचा गांव कहाँ उतर पड़ता था। क खेतों में, ख तालाब में। 15वां प्रश्न, भगत जी खेत में क्या कर रहे हैं। क धान की रोपनी कर रहे हैं, ख खेत की सिंचाई कर रहे हैं। 16वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत क्या बजाते हुए गाया करते थे। 16वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत क्या बजाते हुए गाया करते थे। क खंजड़ी बजाते हुए, ख ढोलक बजाते हुए। 17वां, किस माह में बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हो जाती थीं। क कार्तिक माह में, ख सावन माह में। 18वां प्रश्न, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया। क जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई, ख जब
वे बीमार पड़ गए। यहाँ मैं हो गया है, मैं की जगह वे कर लीजिएगा, जब वे बीमार पड़ गए। 19वां प्रश्न है, अपने बेटे की मृत्यु पर उन्होंने क्या किया? उत्तर के रूप में क विकल्प है, गीत गाने लगे, ख चुपचाप बैठ गए। 20वां प्रश्न, बेटे की मृत्यु पर उन्होंने उत्सव मनाने के लिए क्यों कहा? क उनके अनुसार विरहिणी आत्मा परमात्मा से मिलने गई है, ख बीमार बेटे से पीछा छूटा। 21वां प्रश्न, मृत्यु पर कौन विजयी होता आया है? यहाँ विजयी में ई हो गया है, यहाँ पे य में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए, विजयी य में बड़ी की मात्रा। मृत्यु पर कौन विजयी होता आया है? क है अपने आराध्य के प्रति चरम विश्वास, ख सांसारिक नश्वरता पर विश्वास। 22वां प्रश्न, बेटे की अंत्येष्टि क्रिया भगत जी ने किससे करवाई? क स्वयं किया, ख अपने पतोहू से करवाया। 23वां प्रश्न, भगत जी ने किस सामाजिक कुरीति का विरोध किया? क विधवा विवाह न होने देने का, ख विधवा विवाह होने देने का। 24वां, पतोहू भगत जी को छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी? क वह भगत जी के पास रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, ख भगत जी की संपत्ति का लोभ था। 25वां अंतिम प्रश्न है, भगत जी गंगा स्नान करने क्यों जाते थे? उत्तर के रूप में क विकल्प है, संत समागम और लोक दर्शन की लालसा से, ख गंगा स्नान कर पाप निवारण के लिए। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, बाल गोविंद भगत पाठ से संबंधित ये 25 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 2 विकल्प दिए गए, एक सही है, एक गलत है। प्रश्नों को आपने ध्यान से पढ़ा और विकल्पों को भी देखा। मुझे पूरा विश्वास है आप सही विकल्प जान गए होंगे। यदि इस पाठ से संबंधित कोई समस्या यदि आपके पास है तो मेरा वीडियो है डॉक्टर साइंस एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल चैनल, जिसके माध्यम से आप यह वीडियो देख पा रहे हैं, यह टेस्ट आप दे रहे हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बाल गोविंद भगत पाठ का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक के द्वारा इस पाठ में जाकर, इस पाठ से संबंधित वीडियो में जाकर आप इस पाठ को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं और फिर से इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो जिनका यदि 25 में कम अंक आया होगा, यानी 25 में कम उत्तर सही हुए होंगे, वे अगर इस वीडियो को फिर से देख लेंगे, यानी मेरे द्वारा बनाए गए बाल गोविंद भगत पाठ के वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे, तो इस पाठ को और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। इसके बाद फिर से जब इस टेस्ट को देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है उन्हें 25 के 25 अंक प्राप्त होंगे, यानी 25 ये जो प्रश्न है वे सही हो जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, तो आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको और भी कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।